आखिर कौन है ये शख्स, इनकी पूरी रियल स्टोरी सुनाते हैं आपको, छोटे से लेके बड़े तक की। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। का जन्म बहुत गरीब घर में हुआ। बचपन में ये अखबार बेचते थे, लेकिन अपने सपनों के दम पर ये आगे चलकर एक महान वैज्ञानिकों में से एक बने और साथ ही भारत के राष्ट्रपति भी बने। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से शहर में रामेश्वरम में हुआ। उस समय रामेश्वरम एक छोटा सा द्वीप शहर था, जहाँ ज्यादातर लोग मछलियां पकड़ते थे और नाव चलाने का काम करते थे। अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुल आबिदीन था। ये नाव का काम करते थे, मतलब कि नाव में तीर्थ यात्रियों को बैठाकर इस पार से उस पार छोड़ने का काम करते थे। इनकी माता का नाम असीरमा था। वे बहुत दयालु और धार्मिक महिला थी। वे अक्सर गरीब लोगों को खाना खिलाती थी। अब्दुल कलाम का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, मेहनत और सादगी का महत्व सिखाया। अब्दुल कलाम बचपन से ही बहुत मेहनती और जिज्ञासु बच्चे थे। इन्हें नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई सामान पर नई नई चीजें सीखने की इनकी इच्छा थी, खासकर गणित और विज्ञान। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्हें परिवार की मदद करनी पड़ी। वे सुबह सुबह अखबार बेचते थे। ये रही उनकी फोटो। अखबार बेचकर वे स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आने बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। इसलिए उन्होंने बचपन से ही मेहनत करना सीख लिया था। अब्दुल कलाम की जिंदगी उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान था। उनके एक शिक्षक थे शिव सुबर अय्यर। एक दिन उन्होंने क्लास में पक्षियों के उड़ने के बारे में पढ़ाया कि कैसे पक्षियां अपनी पंखों की मदद से हवा में उड़ती हैं। यह बात अब्दुल कलाम को बहुत दिलचस्प लगी। उसी दिन उन्होंने तय किया कि वे आगे चलकर हवाई जहाज, रॉकेट की तकनीकों पर काम करेंगे। यहीं से उन्हें वैज्ञानिक बनने का सपना चढ़ा और वे अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए। वहां उन्होंने एसटी जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने महसूस किया कि उनका सपना इंजीनियर बनने का है। उन्होंने चित्रई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करना आसान नहीं था उनके लिए। एक बार उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। उसमें विमान का डिजाइन बनाना था। I remember sitting near them long after other students had gone back to the hostel. I was fascinated by the details of the design and wanted someday to create such an aircraft. For my final project at MIT, I was asked to design a fighter jet with a team of 4 other classmates. We had distributed the work among us. शुरुआत में उनका काम धीमा चल रहा था। उनके प्रोफेसर ने उन्हें चेतावनी दी, अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। Offered several excuses, but my teacher refused to listen. Sir, please give me 1 more month. I'm sure I'll come up with a better design, I pleaded with him. He looked at me and said, "Look, young man, I'll give you 3 days. If on Monday morning you fail to show me a better design, I'm afraid your scholarship will be cancelled." यह सुनकर अब्दुल कलाम बहुत चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। I was speechless. The scholarship was my lifeline. Without it, I would be helpless. I had no choice but to keep on working. That night, I remained awake all night, toiling on the project. The next morning, I just took an hour's break, ate very little, and went back to work. On Sunday morning, I had almost completed the task. दिन रात मेहनत की और समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। यह देखकर उनके प्रोफेसर उनसे बहुत खुश हुए। But I now felt a huge sense of joy and relief. Not only did I keep my scholarship,
I also graduated from MIT with outstanding marks. I had already accomplished my goal of successfully designing an aircraft. And now I was drawing close to my dream of flying one too. It was amazing to think that just like the seagulls I had observed as a child, I would soon soar in the sky. अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना करियर बनाना शुरू किया। डिफेंस रिसर्च एंड डिप्लोमेंट नाइजीशन यानी DRDO में। यहाँ उन्होंने तकनीक से लेकर कई प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन उनका सपना अंतरिक्ष तकनीक पर काम करने का था। कुछ समय बाद उन्हें मौका मिला भारत के अंतरिक्ष संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम किया। कई सालों की मेहनत के बाद 1980 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी स्टेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। On July 18, 1980, India entered the Space Club by launching its Rohini satellite RS-1, the first satellite launched by India using indigenous rocket SLV-3 from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Rohini weighed 35 kg and entered an orbit of 305 km into 919 km with a 44.7-degree inclination. This launch made India the 7th country in the world to demonstrate the capability to launch satellites into orbit. Rohini RS-1's mission life was about 1.2 years, during which it provided telemetry data using instruments such as digital sun sensors, magnetometer, and temperature sensors. SLV-3 rocket was a 4-stage solid propellant vehicle weighing 17 tons and standing 22 meters tall, capable of deploying payloads up to 40 kg into low Earth orbit. Since then, India has come a long way in space launches. After the Rohini satellite, India launched Bhaskar 2 in 1981 using the same SLV-3 rocket. Several heavier satellites have since been launched from India, including Chandrayaan 2 in 2019. Other notable launches from India include RISAT-2B, launched in 2019 by PSLV C-46 for remote sensing, and Aditya L1, India's first solar mission, launched in 2023. GSAT-29, with a lift-off mass of 3,423 kg, is the heaviest satellite launched by ISRO's own GSLV Mk3 rocket on November 14, 2018. India's first dedicated launch of a foreign satellite was on April 23, 2007, when ISRO launched Agile satellite for Italy. In 2017, ISRO set world record by launching 104 satellites in a single mission from Sriharikota. भारत के लिए ऐतिहासिक थी। यह सफलता के बाद अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल प्रोग्राम की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने भारत की कई शक्तिशाली मिसाइलों के विकास में योगदान दिया। इसी वजह से उन्हें मिसाइल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी टीम ने मिसाइल को विकसित की, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। इन मिसाइलों की वजह से भारत की रक्षा शक्ति काफी मजबूत हो गई। अब्दुल कलाम की लोकप्रियता और योगदान देखते हुए साल 2002 में उनका भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। I, Harun Pakir Jainalabuddin Abdul Kalam, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India that I will faithfully execute the office of the President of India. वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 2002 से 2007 तक इस पद पर काम किया। लोग उन्हें पीपल प्रेसिडेंट कहते थे, क्योंकि वे हमेशा छात्रों से मिलते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। अब्दुल कलाम ने कई प्रेरणादायक किताबें लिखी। विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड, इंडिया 2020। इन किताबों में युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा दी। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। Former Indian President APJ Abdul Kalam passed away today in Shillong. The missile man of India collapsed during a lecture at IIM Shillong Monday evening. लेक्चर के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ये थी अब्दुल कलाम की पूरी रियल स्टोरी।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।